हिंदू धर्म में भगवान विष्णु को त्रिदेवों में स्थान प्राप्त है। गुरुवार के दिन इनकी पूजा का बहुत विशेष महत्व है। ऐसा कहते हैं कि जो भक्त सच्चे हृदय से भगवान विष्णु जी की पूजा करता है तो उसके सभी कष्ट दूर होते हैं और पापों का नाश भी होता है। विवाह ना होना, आर्थिक समस्या का होना और मानसिक शांति जैसे समस्याएं हैं तो ऐसे में गुरुवार के दिन कुछ आसान से उपाय करें जिनसे आपकी मनोकामनाएं पूर्ण जरूर होगी। हिंदू धार्मिक ग्रंथों की मान्यताओं के अनुसार धरती पर बढ़ते पापों को खत्म करने के लिए भगवान खुद संसार में अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। पर बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि भगवान विष्णु की उत्पत्ति कैसे हुई। कोई कथा कहती है कि प्रभु का ना तो कोई आदि है और ना ही अंत। वो समय के पहले से उपस्थित थे और समय के बाद भी रहेंगे। पर इसी के साथ कई पुराणों और कथाओं में प्रभु के जन्म और उत्पत्ति को लेकर कई कथाएं पढ़ने को मिलती हैं। और आज इस वीडियो में हम भगवान विष्णु के जन्म से जुड़ी कुछ इन्हीं कथाओं के बारे में बात करेंगे, तो इसको अंत तक जरूर देखें। परंतु आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और हमारे साथ बोलें नारायण 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 नारायण। तो चलिए कथाएं आरंभ करते हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव ने ही विष्णु को उत्पन्न किया है। चिरकाल में भगवान सदाशिव और माता आदिशक्ति वार्तालाप कर रहे थे कि तभी भगवान सदाशिव ने माता आदिशक्ति से कहा कि हे देवी, मैं चाहता हूँ कि भूमंडल में दूसरा व्यक्ति भी हो। तब माता दुर्गा ने कहा, हे प्रभु, आपकी सोच में संशय कैसा? आप सृष्टि के पालनहार हैं। आपने सृष्टि की भलाई के लिए ऐसा सोचा होगा। उस समय भगवान सदाशिव ने देवी दुर्गा के संवाद को सुनकर अपने वाम अंग पर अमृत स्पर्श किया। इससे एक पुरुष की उत्पत्ति हुई जिसके तेज से पूरा ब्रह्मांड प्रकाश में हो गया था। शक्ति के प्रताप से विष्णु जी का आविर्भाव हुआ। वे अद्वितीय थे, कमल जैसे नयन, चतुर्भुजी और कौस्तुभ मणि से सुशोभित। सर्वत्र व्यापक होने के कारण उनका नाम विष्णु पड़ा। कथा के अनुसार भगवान शंकर ने कहा कि लोगों को सुख देने के लिए ही मैंने तुमको उत्पन्न किया है। कार्य साधना के लिए तुम तप करो। परंतु शंकर जी के दर्शन नहीं हुए। फिर उन्होंने तप किया। उनके शरीर से तमाम जल की धाराएं निकली। हर तरफ पानी पानी हो गया और तभी उनका नाम नारायण पड़ा और उन्हीं से सब तत्वों की उत्पत्ति हुई। कथा अनुसार सबसे पहले प्रकृति की उत्पत्ति हुई, फिर तीन गुणाएं जो कि हैं सत, रज और तम। उसके बाद शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध की उत्पत्ति हुई और फिर पंचभूत की उत्पत्ति हुई। अब बात करते हैं विष्णु पुराण की। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु निराकार परब्रह्म हैं, जिनको वेदों में ईश्वर कहा है। चतुर्भुज विष्णु को सबसे निकटतम मूर्त एवं मूर्त ब्रह्म कहा गया है। भगवान विष्णु को सर्वाधिक भागवत एवं विष्णु पुराण में वर्णन है और सभी पुराणों में भागवत पुराण को सर्वाधिक मान्य माना गया है, जिसके कारण भगवान विष्णु का महत्व अन्य त्रिदेवों की तुलना में अधिक हो जाता है। गीता अध्याय 11 में विश्व स्वरूप विराट स्वरूप के अतिरिक्त चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन देना यह सिद्ध करता है कि परमेश्वर का चतुर्भुज स्वरूप सुगम है। ऋग्वेद एवं अन्य वेदों में भी अनेकों सूक्त विष्णु को समर्पित हैं, जिसको विष्णु सूक्त भी कहा गया है। ऋग्वेद में सर्वप्रथम स्वतंत्र रूप से भगवान विष्णु को मंडल 1 से सूक्त 22 में वर्णन आया है, जिसमें भगवान विष्णु के वामन अवतार के 3 पक्ष से 3 लोक मापने का वर्णन है। अन्य ऋग्वेदिक सूक्त में भगवान विष्णु के वर्णन है, जिसमें भगवान विष्णु को इंद्र का मित्र एवं वृत्त के वध हेतु इंद्र की सहायता करना वर्णित है, जिससे त्रिदेव में भगवान विष्णु की महत्ता समझ आती है। हिंदू धर्म के आधारभूत ग्रंथों में बहुमान्य पुराण अनुसार विष्णु परमेश्वर के 3 मुख्य रूपों में से एक रूप हैं। पुराणों में त्रिमूर्ति विष्णु को विश्व या फिर जगत का पालनहार कहा गया है। त्रिमूर्ति के अन्य 2 रूप ब्रह्मा और शिव को माना जाता है। ब्रह्मा जी को जहाँ विश्व का सृजन करने वाला माना जाता है, वहीं महादेव को संहारक माना गया है। मूलतः विष्णु और शिव तथा ब्रह्मा भी एक ही हैं। यह मान्यता भी बहुशः स्वीकृत रही है। न्याय को पराश्रय, न्याय के विनाश तथा जीव की परिस्थिति के अनुसार उचित मार्ग ग्रहण के निर्देश हेतु विभिन्न रूपों में अवतार ग्रहण करने वाले के रूप में भगवान विष्णु माने रहे हैं। ऋग्वेद तथा ब्राह्मणों में उपलब्ध संकेतों को पुराणों में पर्याप्त परिवर्धन हुआ, कथात्मक भी, विवरात्मक भी और व्याख्यात्मक भी। पुराणों ने इस जगत के मूल में वर्तमान, नित्य, अजन्मा, अक्षय, अव्यय, एक रस तथा हे के अभाव से निर्मल परब्रह्म को ही विष्णु की संज्ञा दी है। वे प्रकृति से भी श्रेष्ठ हैं। अंतरात्मा में अवस्थित परमात्मा, परम श्रेष्ठ तथा रूप, वर्ण आदि निर्देशों तथा विशेषणों से रहित हैं। वे जन्म, वृद्धि, परिणाम, क्षय और नाश
इन विकारों से रहित हैं। वे सर्वत्र व्याप्त हैं और समस्त विश्व का उन्हीं में वास है। इसलिए विद्वान उन्हें वासुदेव कहते हैं। जिस समय दिन रात, आकाश, पृथ्वी, अंधकार, प्रकाश तथा इनके अतिरिक्त कुछ भी नहीं था, उस समय एकमात्र वही प्रधान पुरुष परम ब्रह्म विद्यमान थे, जो कि इन इंद्रियों और बुद्धि के विषय नहीं हैं। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी को विष्णु जी ने जो मूल ज्ञान स्वरूप चतुश्लोकी भागवत सुनाया था, उसमें भी यही भाव व्यक्त हुआ है। सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही था। मेरे अतिरिक्त ना स्थूल था और ना ही सूक्ष्म, ना दोनों का कारण अज्ञान। जहाँ यह सृष्टि नहीं है, वहाँ मैं ही मैं हूँ, और इस सृष्टि के रूप में जो प्रतीत हो रहा है वह भी मैं ही हूँ, और जो कुछ बचा रहेगा वो भी मैं ही हूँ। इन संदर्भों से भगवान विष्णु की सर्वोच्चता तथा सर्वनियंता होने की भावना स्पष्ट परिलक्षित होती है। भगवान विष्णु की सर्वश्रेष्ठता का यह तात्पर्य नहीं है कि शिव या फिर ब्रह्मा आदि उनसे न्यून हैं। ऊंच नीच का भाव ईश्वर के पास नहीं होता। वो तो लीला में सृष्टि संचालन हेतु सगुण होने के प्राथमिकता मात्र हैं। इसलिए वैष्णव हो या शैव, सभी पुराण तथा महाभारत जैसे श्रेष्ठ ग्रंथ एक स्वर में घोषित करते हैं कि ईश्वर एक ही है। कहा गया है कि भगवान जनार्दन जगत की सृष्टि, स्थिति और संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीन संज्ञाओं को धारण करते हैं। अनेकत्र विष्णु तथा शिव के एक ही होने के स्पष्ट कथन उपलब्ध होते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको इनके बारे में यह जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट्स में अवश्य बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें तथा अन्य भक्तों के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत कथाओं के साथ। तब तक के लिए हरिओम।